बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 का आगाज़ करेंगे, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है फंक्शन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को एग्जांपल की मदद से समझेंगे, इसमें यूज़ होने वाले टर्म्स को देखेंगे और फिर जो है हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन है, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर हमारे पास एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ये हमने सपोज कर लिए हैं। ये हमारे पास एक्स सेट है, इसके अंदर ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं और वाई के अंदर 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स हैं। ये दो नॉन एम्प्टी हमारे पास सेट्स हैं। देन अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई। फिर फंक्शन जो होता है वो सेट एक्स से सेट वाई की तरफ इज़ अ रूल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, रूल। एक रूल के तहत ये होता है दैट असाइंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, जो सेट एक्स के हर एलिमेंट को असाइन करता है वैल्यू। कहाँ से? एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट वाई। एग्जैक्टली वन एलिमेंट जो है सेट वाई के साथ उस वो ये असाइन करता है एक्स के हर एलिमेंट को। इट इज़ रिटन एज, इसको लिखा जाता है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। चलिए अब हम इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये जैसे कि हमारे पास सेट एक्स है और ये सेट वाई है। अब फंक्शन हम ले रहे हैं फ्रॉम एक्स टू वाई। इसमें देखिए हम रिलेशंस बनाते हैं। जैसे एक्स का जो एलिमेंट है सबसे पहले ए, हम ये सपोज करते हैं कि ये असाइन होता है वन के साथ। जो वाई सेट का पहला एलिमेंट है उसके साथ इसका रिलेशन है। ए का रिलेशन वन के साथ है, बी का रिलेशन जो है वो हम यहाँ टू के साथ देख लेते हैं, सी का रिलेशन थ्री के साथ है और डी का जो रिलेशन है ये सपोज कर लें फोर के साथ है। अब इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये देखनी है कि x का जो हर एलिमेंट है उसे एग्जैक्टली वन एलिमेंट जो सेट y में है उसके साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। यानी a जो है इसे किसी एक एलिमेंट से ही मिलना चाहिए, जैसे ये वन के साथ मिला हुआ है। b जो है एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ मिला हो, जैसे ये b जो है ये टू के साथ मिला है। इसमें इस तरह होता है कि जो सेट x के एलिमेंट होते हैं और सेट y के एलिमेंट्स होते हैं। सेट y का जैसे एलिमेंट सपोज कर ले वन है, तो वन जो हमारे पास है इसको हम इमेज कहते हैं। ये हमारे पास इमेज सेट होता है। ये इमेज है, वन किसकी इमेज है? ए की इमेज है। और एक्स के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम प्री इमेज कहते हैं। ये हमारे पास प्री इमेज है। तो इसमें अगर हम देखें कि जो पहला रिलेशन है ए से, ए और वन के दरमियान, इसमें वन इमेज है और ए जो है ये प्री इमेज है। इसी तरह ये सिलसिला बाकी एलिमेंट्स के लिए भी चलेगा। अब इसमें हमने यहाँ पे एक वर्ड देखा था जिसमें रूल जो है इसका क्या मतलब है। रूल का मतलब है कि ये जो हम वैल्यूज़ को रिलेशन बनाते हैं एक्स की और वाई की वैल्यूज़ का, ये एक रूल के तहत होता है। कैसे? जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास कोई फंक्शन है। हम सपोज कर लेते हैं कि फंक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे 2x+3। तो ये हमारे पास एक रूल आ गया है। इस रूल में अब क्या होगा कि x को हम वैल्यूज़ देंगे। जैसे सपोज हम x की जगह वन वैल्यू इसमें रखते हैं, तो x की जगह वन रखा जाए, वन को टू से मल्टीप्लाई किया जाए और थ्री इसमें ऐड किया जाए, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो ये हमारी इनपुट है और ये हमारी आउटपुट है। ये जो x की वैल्यू वन है ये कह लें कि पहला सेट x है, और जो y की वैल्यू 5 है ये समझ लें कि दूसरा सेट y है। तो ये इस रूल के तहत जो है ये x की वैल्यू वन ने हमें जो वैल्यू y की दी है वो 5 है। तो ये रूल होगा जैसे कि यहाँ पे हमने सपोज कर लिया 2x+3। इस तरह किसी न किसी रूल के तहत जो है ये फंक्शन x और y के जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान रिलेशन बनाएगा। तो अब इसमें मज़ीद ये देखें कि जैसे अब ए एलिमेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब ए पे हमने फंक्शन को अप्लाई किया तो हमारे पास वाई ने हमें क्या वैल्यू दी है? वाई ने हमें वैल्यू दी है वन। और इसी तरह जब बी पे फंक्शन अप्लाई होगा तो बी हमें जब फंक्शन अप्लाई करेंगे तो कौन सी वैल्यू देगा? टू वैल्यू देगा। इस तरह ये सिलसिला जो है आगे चलता जाएगा डी तक। तो ये फंक्शन के मतलब बातें हैं। इसमें मज़ीद जो हम ऐड करें बातों को तो ये है कि डोमेन क्या होती है। डोमेन जो होती है फंक्शन की, वो जो पहला सेट होता है, इसमें ये भी आपने माइंड में रखना है कि पहला जो सेट है उसका हर एलिमेंट जो है उसका रिलेशन वाई के साथ होना चाहिए। पहले सेट में कोई एलिमेंट ऐसा ना पड़ा हो जिसका रिलेशन दूसरे सेट के साथ ना बना हो। जैसे दूसरे सेट के पास हो सकता है, जैसे वाई है उसके पास एक नंबर ऐसा है, एक एलिमेंट है जिसका किसी के साथ रिलेशन नहीं बना, दूसरे सेट में हो सकता है, पहले सेट में नहीं हो सकता। तो अब इसमें डोमेन क्या होती है? जो पहला सेट हमारे पास एक्स होता है वो डोमेन होती है।
डोमेन क्या है एक्स यानी ABCD, और कोडोमेन क्या होती है, जो पूरा सेट वाई होता है 1 से लेकर 5 तक, चाहे वो किसी की इमेज है या जैसे 5 किसी की इमेज नहीं है, वो हमारी कोडोमेन होगी पूरा वाई सेट 1 से लेकर 5 तक। और फंक्शन की रेंज क्या होती है, रेंज में आपने सिर्फ वो एलिमेंट लेने होते हैं जो इमेजेस होते हैं, जिनके रिलेशन बने होते हैं एक्स के किसी न किसी एलिमेंट से, जैसे 1 2 3 4 इन ये इमेजेस हैं, और 5 जो है किसी की इमेज नहीं है, इसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो इसलिए 1 से लेकर 4 तक जो है ये फंक्शन की रेंज होगी। तो ये बातें हैं फंक्शन के मतलब। इनको डिस्कस करने के बाद हम अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसके अलावा और जो टर्म्स हैं फंक्शन के रिलेटेड, जैसे जैसे वो क्वेश्चन में आएंगी हम उनकी वजाहत जो है उसको देखते रहेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स हमें एक फंक्शन दिया गया है और जी ऑफ एक्स हमें एक और फंक्शन दिया गया है, देन फाइंड, फिर हमें नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं जिसका पहला पार्ट है कि हमने इन दोनों फंक्शंस को ऐड करना है। तो ऐड करना बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह जो उसकी वैल्यू दी गई है यानी 2x प्लस 5, वो उसकी जगह पे आप दर्ज करेंगे, और जी ऑफ एक्स जो दूसरा फंक्शन हमें दिया गया है उसकी वैल्यू भी आप ब्रैकेट में इस तरह दर्ज कर दें। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है आम, ब्रैकेट को खोलें, बाहर कोई साइन नहीं है तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, इस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का साइन है तो अंदर जो है वो कोई तब्दीली नहीं आएगी, अगर इसके बाहर कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का साइन है। अब आप क्या करें, एक्स वालों को आपस में देखें, ये 3x है और ये 2x है, ये 5x हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है 5 और -2, 5 में से अगर 2 को माइनस किया जाए तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। तो ये हमने दो फंक्शंस को ऐड कर लिया, एडिशन ऑफ फंक्शंस को देखा हमने। अब फंक्शन हमारे पास यही रहेंगे, और इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में अब हमने इन दोनों फंक्शंस को देखना है कि इनका डिफरेंस किसके इक्वल होता है। एफ ऑफ एक्स की जगह उसी तरह हम एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन लिख देंगे, और दूसरा जी ऑफ एक्स फंक्शन उसकी जगह पे लिख देंगे। यही वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है। तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम लिखेंगे 2x प्लस 5, और जी ऑफ एक्स की जगह हम लिखेंगे 3x माइनस 2। अब ब्रैकेट्स को हमने खोलना है, इसके बाद प्लस का साइन है यानी कोई साइन नहीं तो प्लस का है, तो इसमें तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसके बाद माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 3x माइनस का हो जाएगा और 2 जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। अब इसमें देखें, अब 2x है और 3x है, 3x माइनस का है, 2x प्लस का है, तो आंसर माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर माइनस का है, -1x आंसर आएगा। 5 प्लस का है कांस्टेंट, 2 प्लस का है कांस्टेंट, 5 प्लस 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे 7। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ गया है दोनों फंक्शंस का, जो सेकंड पार्ट का जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, एफ ऑफ एक्स हमें फंक्शन दिया गया है, जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है, और फिर नीचे हमें पार्ट्स दिए गए हैं। जैसे कि पहला पार्ट है कि हमने इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है इनको। एफ ऑफ एक्स की जगह आप एक्स प्लस 2 लिख दें जो हमें फंक्शन दिया गया है, जी ऑफ एक्स की जगह आप लिखें 2x प्लस 4, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आम मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, एक्स को सबसे पहले 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, इसी तरह फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें 2x स्क्वायर है, कोई और टर्म एक्स स्क्वायर वाली नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 2x स्क्वायर। 4x और 4x ये सेम टर्म्स हैं, सिमिलर हैं, दोनों में x है तो 4x प्लस 4x 8x आ जाएगा, और ये 8 जो है कांस्टेंट, ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे देखें क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल तो एक्स स्क्वायर, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे जो हमने कॉमन लिया है तो 4x आ जाएगा, और इस 8 को इस 2 पे डिवाइड करेंगे जो हमने कॉमन लिया है तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल आ गया है। अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने बस क्या करना है, जी ऑफ एक्स को पहले लिखना है और एफ ऑफ एक्स को बाद में। यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, वही जो फंक्शन हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, जी वाला आप उसे पहले लिख लें, और एफ वाला जो फंक्शन है एक्स प्लस 2 से आप बाद में लिख लें। मल्टीप्लिकेशन है, 2x को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2x स्क्वायर सिंगल टर्म है और कोई x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, 4x में ऐड होगा तो ये हमारे पास 8x आ जाएगा और प्लस 8 लिखेंगे। अब इनमें भी 2 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, 8 जो है जब ये 2 पे डिवाइड होगा तो 4x बचेगा, और ये 8 जब 2 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 4। तो ये प्रोडक्ट आ गया जी और एफ का। थर्ड पार्ट में देखें, अब हमें दो फंक्शंस को डिवाइड करना है जो हमें दिए गए हैं, तो यही वैल्यूज़ एफ और जी की हमने यहाँ से ले लेनी है, उन वैल्यूज़ को हमने दोबारा यहाँ पे लिख लेना है।
फंक्शन की हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस टू है और जी फंक्शन जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास टू एक्स प्लस फोर। सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है, ऊपर एक्स प्लस टू लिखें, नीचे देखें इन दोनों में टू कॉमन आ रहा है तो हम टू कॉमन ले लेंगे और देखें टू कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा एक्स और फोर को टू पे डिवाइड करेंगे तो टू आ जाएगा। ऊपर अब हमारे पास एक्स प्लस टू है, नीचे भी एक्स प्लस टू है तो ये एक्स प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वन हमारे पास बचेगा और नीचे टू। तो ये डिवीजन जो है उसका हमारे पास फंक्शन की जो डिवीजन है उसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट में अब हमें क्या करना है, जी को ऊपर रखना है और एफ को नीचे रखना है। तो यानी जो जी हमने फंक्शन नीचे लिखा था जो हमारे पास था टू एक्स प्लस फोर, अब हम उसे ऊपर लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स जो हमने ऊपर लिखा था उसे अब हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस टू। यहाँ पे अब देखें हमने क्या करना है, ऊपर टू कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाले जो हमारे पास दो टर्म्स हैं तो टू से टू कैंसिल होकर एक्स बचेगा, फोर को टू पे डिवाइड करेंगे तो टू आएगा आंसर और नीचे हमने ऐसे ही एक्स प्लस टू जो है उसको लिख देना है। ये एक्स प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारे पास आएगा टू। तो ये जी और एफ की जो डिवीजन है उसका हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थ्री को देखें, फॉर दी फंक्शन एफ एंड जी फाइंड। यहाँ पे हमें फोर पार्ट्स दिए हुए हैं जो हमने फाइंड करने हैं, हर जो हमें पार्ट दिया गया है उसके लिए। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं, उनके लिए हमने ये चार चीज़ें जो हैं ये फाइंड करनी है। ये है क्या हमारे पास, पहला पार्ट देखें, ये जो छोटा सा सर्कल हमें नज़र आ रहा है ये कंपोजिशन के लिए यूज़ होता है, ये कंपोजिशन ऑपरेटर इसको कहते हैं। एफ कंपोजिशन जी जो है ये हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम कंपोजिशन जो है उसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट्स की तरफ आएंगे। पेज नंबर 84 पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है उनका हमारे पास जो है वो टॉपिक है। तो उसमें एग्जांपल की मदद से हम इसको समझते हैं कि कंपोजिशन जो है वो फंक्शंस की क्या होती है। सपोज कर लें कि हमारे पास एफ एक फंक्शन है एक्स से वाई की तरफ, ये हमारे पास फंक्शन हमें गिवन है, ये एक्स से वाई की तरफ हमारे पास एक फंक्शन है और जी जो है ये वाई से जेड की तरफ एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन हमें जी दिया हुआ है वाई से जेड की तरफ। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाई जी कंपोजिशन एफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन। जो जी कंपोजिशन एफ फंक्शन होगा ये एक्स से जेड की तरफ होगा और इसकी जो डेफिनेशन होगी जी कंपोजिशन एफ की वो होगी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है इसकी डेफिनेशन होगी। ये इंपॉर्टेंट है जिसको हमने क्वेश्चंस में यूज़ करना है। एग्जाम्पल को फिर दोबारा से हम समझें, कंपोजिशन में होता क्या है कि दो फंक्शन जो हैं जैसे हमारे पास एफ और जी है ये मिलकर एक नया फंक्शन जो है उसको बनाते हैं। एक एक नया सिंगल फंक्शन जो है वो दो फंक्शंस के मिलने से बनता है। तो यहाँ पे देखें कि एफ एक्स से वाई की तरफ फंक्शन है और जी जो है ये वाई से जेड की तरफ फंक्शन है। तो जब हम इनको कंपोज करेंगे दोनों फंक्शंस को मिलाएंगे जो कि जी कंपोजिशन एफ हमारे पास बनेगा, ये एक्स से जेड की तरफ फंक्शन होगा, एक्स से जेड की तरफ। बनता कैसे है देखें, जैसे यहाँ पे देखें कि वन जो है ये टू के साथ इसका रिलेशन बन रहा है एफ वाले फंक्शन में और जी वाले में टू का किसके साथ बन रहा है, सेवन के साथ। तो इसका मतलब वन जो है वो इनडायरेक्टली किसके साथ मिल रहा है, सेवन के साथ। तो ये इसमें वन सेवन के साथ मिल जाएगा जो हमने नया फंक्शन बनाया है दो फंक्शंस को मिला के। इसी तरह थ्री जो है ये फोर से मिल रहा है, इसके साथ इसका रिलेशन है और जी में फोर का आगे किसके साथ है, सेवन के साथ। तो इसका मतलब है कि थ्री का फिर किसके साथ होगा, सेवन के साथ, जो हम नया हमने जो फंक्शन बनाया है इसको हमने कंपोजिशन का नाम दिया है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को देखें तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शंस टू प्रोड्यूस अ न्यू सिंगल फंक्शन। इससे हमें एक नया सिंगल फंक्शन मिलता है दो फंक्शंस के को मिलाने से। तो ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका फार्मूला है जिसको हमने आगे लेके चलना है कंपोजिशन का। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में हम वापस आ गए हैं, ये देखें फोर पार्ट्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं इन फंक्शंस की मदद से। तो सबसे पहले देखें जो ए पार्ट है इसका, इसमें हमने फाइंड करना है एफ कंपोजिशन जी। फार्मूला जो हम देख चुके हैं हम इसको लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसका लिखने का मतलब कैसे है कि अब इसको लिखने का मतलब क्या है, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए एफ आपने लिखना है, सबसे पहले हम काम करेंगे जी पे, यानी जी जो हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब, आपने यहाँ पे उसे लिख देना है जी ऑफ एक्स की जगह। तो अब एफ ऑफ एक्स थ्री का ये मतलब है कि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो कि है टू एक्स प्लस थ्री, इसमें आपने क्या करना है, एक्स की जगह आपने ये रिप्लेस करना है जो एफ के साथ आ रहा है, यानी फंक्शन में एफ वाले में एक्स की जगह हमने एक्स क्यूब लिखना है। तो ये रिप्लेसमेंट अगर हम यहाँ पे करें तो टू वैसे ही आ जाएगा और इस एक्स की जगह ये हम एक्स क्यूब लिखेंगे, ये उसकी जगह पे लिख दें और प्लस थ्री वैसे ही आ जाएगा। तो ये देखिए हमने दो फंक्शंस को कंपोज करके मिला के ये जो न्यू फंक्शन हमने बनाया है
2x3 प्लस 3, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन और जी ऑफ एक्स फंक्शन को कंपोज करने से बना है, उनको उन दोनों फंक्शंस को मिलाने से बना है। अब हम बी पार्ट जो है इसमें फाइंड करेंगे इन्हीं फंक्शंस को लेके, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो हमें ऊपर दिए गए थे। अब जी कंपोजिशन एफ है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखिए सबसे पहले हमने एफ ऑफ एक्स को लिखना है, जो फंक्शन हमें दिया गया है 2x+3, वो हम इसकी जगह पे लिख देंगे। अब हमें करना क्या है, 2x+3 हमने पुट करना है जी वाले फंक्शन में। इस जी वाले फंक्शन में किसकी जगह, एक्स की जगह। एक्स की जगह आपने 2x+3 जो है वो पुट करना है। तो जी फंक्शन में चले जाएं, एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें, यानी 2x+3, और ऊपर जो उसका क्यूब है वो भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास कंपोजिशन आ गई। अब सी पार्ट है जिसमें हमने एफ कंपोजिशन एफ जो है वो फाइंड करना है। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू लिखें। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x+3। यहाँ पे आप पुट कर दें 2x+3। अब देखें एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2x+3, इसको हमने माइंड में रखना है। अब इसको वैल्यूएट हम कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास है 2x+3, ये दोबारा से हमने एफ में पुट करना है, किसकी जगह, एक्स की जगह। तो यहाँ पे देखें 2, और इस एक्स की जगह ये सारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2x+3, और उसके बाद जो +3 है उसको हम वैसे लिख देंगे। आगे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 4x, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 + 3, 6 + 3 जो है ये ऐड हो जाएंगे, 4x + 9 जो है ये हमारे पास आ जाएगा एफ कंपोजिशन एफ का आंसर। डी पार्ट में देखिए अब हमें जी कंपोजिशन जी फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले वह जो अंदर वाला हमारे पास जी एक्स है, उसकी जगह पे हम ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे, यानी एक्स क्यूब। अब आपने क्या करना है, जी के अंदर ही जाना है, और जहाँ पे एक्स है, ये वाला जो एक्स है उसकी जगह आपने एक्स क्यूब लिखना है। तो इस एक्स की जगह पे अगर हम ये वैल्यू लिखें एक्स क्यूब, और जो पहले से उसका क्यूब आ रहा है ऊपर वो भी लिख दें, तो अब देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक्स की डबल पावर आ गई। जो डबल पावर होती है किसी की, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 3 आर 9। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगी कंपोजिशन की, वो आ जाएगी x9। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, ये 4 चीज़ें जो हैं हमने दोबारा फाइंड करनी है। फंक्शंस हमारे पास चेंज हो जाएंगे क्योंकि सेकंड पार्ट में अब फंक्शन हमें नए मिले हैं, इनको लेकर हमने ये 4 पार्ट जो हैं ये फाइंड करने हैं। सबसे पहले ए पार्ट को देखें, जिसमें हमें एफ कंपोजिशन जी फाइंड करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है वो देखें क्या है, 2/x। यहाँ में बताया गया कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा। जब किसी के नीचे 0 आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो वो अनडिफाइंड आंसर होता है, इसलिए साथ मेंशन किया गया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब सबसे पहले देखें, जी ऑफ एक्स की जगह आप जी एक्स जो है फंक्शन, उसकी वैल्यू लिखेंगे 2x² - 1, हम यहाँ पे लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने f में जाना है और x की जगह पे ये सारी वैल्यू आपने पुट करनी है जो f वाला फंक्शन है उसमें। इसमें देखिए आपने क्या करना है, 2 सबसे पहले लिखना है, और नीचे जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने ये वैल्यू लिख देनी है, यानी 2x² - 1। तो ये हमारे पास आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होता, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ कंपोजिशन जी का। बी पार्ट में देखिए हमने जी कंपोजिशन एफ फाइंड करना है, और एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स हमें जो ऊपर दिए गए थे वही हमने यूज़ करने हैं। हम इसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है हमारा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो कि 2/x है। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसे आपने जी में लेके जाना है, जी वाले फंक्शन में, और जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आपने इसको पुट कर देना है। सबसे पहले क्या आ रहा है, 2, और इस एक्स की जगह पे हम लिख देंगे 2/x, और ऊपर जो स्केयर आ रहा है वो भी वैसे लिखेंगे, और जो -1 आ रहा है उसको भी हम लिखेंगे। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन को देखें, 2 का स्केयर हमारे पास होगा 4, और नीचे x है उसका स्केयर जब हम लेंगे तो x स्केयर आ जाएगा, ये स्केयर दोनों का है, -1 लिखेंगे। नेक्स्ट देखें, 4 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2s आर 8 आ जाएगा हमारे पास। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, नीचे x स्केयर -1। अब इसमें हम फर्दर क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम यहाँ पे आएगा x स्केयर से x स्केयर कैंसिल, तो 8 बचेगा। x स्केयर को 1 पे डिवाइड करेंगे x स्केयर, और फिर 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे x स्केयर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में एफ कंपोजिशन एफ हमने फाइंड आउट करना है, जिसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास है 2/x। सबसे पहले यहाँ पे तो उसकी वैल्यू पुट करें, जो कि हमारे पास है 2/x। अब आपने क्या करना है, 2 और x जो वैल्यू है उसे आपने दोबारा से f में लेके जाना है, यानी इस फंक्शन को देखें, इसमें जो x आ रहा है उसकी जगह आपने ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये 2 तो वैसे ही आ जाएगा ऊपर वाला, और नीचे जो x आ रहा है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है 2/x।
तो ये हमारे पास मेन जो है वो फ्रैक्शन है, उसके नीचे एक और फ्रैक्शन है। तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे नीचे से, तो नीचे से जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो उलट हो जाता है, नीचे वाला हिस्सा ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा नीचे, यानी ये x/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x। डी पार्ट को देखें, इसमें हमें जी कंपोजिशन जी फाइंड करना है और जी फंक्शन हमारे पास ये है। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे g ऑफ x। तो इस g(x) की जगह अब यही gx की वैल्यू लिखेंगे, यानी 2x² - 1। अब 2x² - 1 आपने g में पुट करना है, किसकी जगह, x की जगह। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या आएगा 2, उसके बाद जो x आ रहा है उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है 2x² - 1, और ये ऊपर वाला स्क्वायर जो है ये वैसे ही आ जाएगा, साथ में हम -1 लिख देंगे। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है जो हमने करनी है। सिंप्लीफिकेशन देखें, इस स्क्वायर को सबसे पहले आप खोलें। ये स्क्वायर हम कैसे खोलेंगे, जैसे हम a + b का स्क्वायर खोलते हैं, तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास माइनस है तो आप समझ लें a - b है, तो वो हमारे पास क्या होता है a² + b² - 2ab। तो इस फार्मूले से हम इसको खोलेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट का स्क्वायर यानी 2x² का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे b का स्क्वायर था, -2ab यानी 2x² और उसके साथ 1, और हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और फिर इस ब्रैकेट के बाहर क्या आ रहा है -1, उसे हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखें 2 है हमारे पास, ये आ जाएगा 2x² का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये डबल स्क्वायर है 2 2 आर 4, तो ये 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 आर 4, 4x² उसको 1 पे मल्टीप्लाई करेंगे 4x², और इस ब्रैकेट के बाहर जो है वो -1 आ रहा है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 8x4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे -8x² आ जाएगा, और ये -1 तो बाहर है, इसको हम वैसे लिख देंगे। अब इसको तरतीब से लिख दें, सबसे पहले 8x4, उसके बाद लिखे -8x², फिर 2 कांस्टेंट है, पॉजिटिव है 2, 1 माइनस है 2 में से 1 माइनस करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमारे पास है, ये 4 पार्ट्स हैं जो हमें फाइंड करने हैं। फंक्शंस हमारे थर्ड पार्ट में अब चेंज हो गए हैं, ये f(x) फंक्शन हमारे पास है और ये g(x). सबसे पहला जो पार्ट है उसको देखें, f(g)(x) हम इसको लिखेंगे, जो इसका फार्मूला है। फंक्शन जो हमें दिया गया है g(x) वो हम इसकी जगह पे लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x+1/2, और जो f(x) फंक्शन हमारे पास है वो है 2x - 1। अब हमने क्या करना है, f वाले फंक्शन में x की जगह पे ये वैल्यू हमने पुट करनी है। तो सबसे पहले देखें 2 है, 2 के बाद जो x है उसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे x+1/2, और साथ में ये -1 भी आ जाएगा। अब देखें ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x+1, और ये -1 आ रहा है, -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो इस हिस्से का जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा x। बी पार्ट अब इसका है जिसमें हमें जी कंपोजिशन f फाइंड करना है, जिसको हम लिख सकते हैं g(f)(x). तो सबसे पहले अब f(x) फंक्शन को लेंगे, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारे पास है 2x - 1। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू लेके हमने g वाले फंक्शन में जाना है। ये जो फंक्शन हमारे पास है इसमें x की जगह पे आपने ये पुट करना है। तो x की जगह पे अगर हम इसको पुट करें 2x - 1, और ये +1 पहले से आ रहा है जिसको हम लिखेंगे, और नीचे इसके आ रहा है 2, तो नीचे हम 2 लिख देंगे। ऊपर देखें +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2x बचेगा, नीचे 2, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इस हिस्से का आंसर आ जाएगा x। सी पार्ट अब हमारे पास है जिसमें हमें f कंपोजिशन f फाइंड करना है, यानी f(x) जो है इसको हम लिखेंगे। तो फंक्शन जो f(x) वाला है वो हमारे पास है 2x - 1, तो इस जगह पे हम लिख देंगे 2x - 1। अब हमें क्या करना है, 2x - 1 लेके f में जाना है, इसमें हमें दोबारा जाना है। तो हमने क्या करना है, इस x की जगह पे 2x - 1 जो है उसको पुट करना है। ये 2 वैसे आ जाएगा, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2x - 1, और इसका जो -1 है ये भी हम वैसे लिखेंगे। 2 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, 2 2 जार 4, x आ जाएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और ये -1 वैसे ही आ जाएगा। 4x - 2 - 1 ये हमारे पास आ जाएगा -3, तो ये हमारे पास सी पार्ट जो है उसका आंसर आ गया है 4x - 3। डी पार्ट अब हमारे पास है जिसमें हमें जी कंपोजिशन जी फाइंड करना है। तो जीओ फंक्शन जो जी(x) फंक्शन है वो ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको लिख सकते हैं g(x). तो सबसे पहले आप ये g(x) लिखें अंदर वाला, ये हमारे पास है x+1/2। अब आपने क्या करना है, इसको लेके आपने g में जाना है दोबारा, आपने इस x की जगह पे ये वैल्यू जो है इसको पुट करना है। तो यहाँ पे इस x की जगह पे अगर हम ये वैल्यू पुट करें, इस x की जगह पे ये वैल्यू x+1/2, इस x की जगह पे पुट किया +1, और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है।
तो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है, देखें ऊपर वाला जो हिस्सा है ये, इसका हमने एलसीएम लेना है। तो 2 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, और ऊपर x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1, 2 को इस नीचे वाले 1 पे डिवाइड करेंगे 2, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये जो हमारे पास नीचे 2 है, ये हम ऐसे इसको लिख रहे हैं। यहाँ पे देखें x आ गया हमारे पास, प्लस 2 और प्लस 1 जो है ये प्लस 3 हो जाएगा, और नीचे 2 ये वाला, इसके नीचे देखें क्या होगा, 1 होगा। अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो ये नीचे 2/1 है, तो ऊपर जाके ये 1/2 हो जाएगा। तो अब देखें x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x प्लस 3 आ जाएगा, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है x प्लस 3/4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट, इस तरह के f कंपोजिशन g जो है ये g कंपोजिशन f के इक्वल है, ये हमें गिवन है। वेयर f ऑफ x भी हमें दे दिया गया और g ऑफ x भी दे दिया गया है। हमने k जो है वो फाइंड आउट करना है। इसके सोल्यूशन की तरफ हम चलते हैं। k की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और हमने यूज़ किसको करना है, जो ये इक्वलिटी हमें दी गई है दोनों कंपोजिशंस की, इसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए हमें f कंपोजिशन g चाहिए सबसे पहले, और g कंपोजिशन f चाहिए, वो हम पहले फाइंड करेंगे, फिर जो है हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखें सबसे पहले हमारे पास है f कंपोजिशन g, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, देखा है हमने कंपोजिशन का फार्मूला f ऑफ g ऑफ x, हम इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले g ऑफ x की यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट करें, g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 6x माइनस k। इस वैल्यू का हमने क्या करना है, हमने जाना है f में, यानी इस फंक्शन में, इसमें x की जगह पे आपने ये पुट करना है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3, उसके बाद ब्रैकेट में ये वैल्यू पुट करें 6x माइनस k, और फिर उसका प्लस 2 जो है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6x से मल्टीप्लाई करेंगे 18x, और 3 को माइनस k से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3k, और यहाँ पे हमारे पास प्लस 2 आ जाएगा। तो ये f कंपोजिशन g जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। और हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, g कंपोजिशन f की। तो अब हम g कंपोजिशन f भी देखेंगे, उसकी वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। इसको g कंपोजिशन f को हम लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, f ऑफ x जो है उसको आपने पुट करना है यहाँ पे, f ऑफ x की जगह वो हमारे पास है 3x प्लस 2। और अब क्या करें, हम g में, हमें g की ज़रूरत है, तो g जो हमारे पास फंक्शन हमें गिवन है वो है 6x माइनस के, 6x माइनस के। अब हमने क्या काम करना है, ये वाली जो वैल्यू है 3x प्लस 2, इसे g फंक्शन में हमने x की जगह पे पुट करना है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है 6, और इस x की जगह पे ये सारी वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 2, और साथ में हमारे पास है माइनस के, जिसको हम लिख देंगे। 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18x, 6 3 ज़ार 18, 6 2 ज़ार 12, और साथ में हमारे पास आ जाएगा माइनस के। तो ये जी कंपोजिशन f जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें गिवन क्या था, यहाँ पे आप लिखें गिवन, गिवन हमें ये था क्वेश्चन के अंदर कि f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f इक्वल है। तो वो हम यहाँ पे अब लिख लें, f कंपोजिशन g और g कंपोजिशन f जो है ये आपस में इक्वल हैं। इनकी जगह पे जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो हम लिखेंगे। देखें f कंपोजिशन g की वैल्यू हमारे पास है 18x माइनस 3k प्लस 2। हम यहाँ पे लिख देंगे 18x माइनस 3k प्लस 2, और कंपोजिशन f की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 18x प्लस 12 माइनस k। तो अब यहाँ से हमने k फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, k वालों को एक साइड पे कर लेंगे, और k के अलावा बाकी जो टर्म्स हैं उनको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। माइनस 3k को आप इधर ही रखें, उस साइड से जो माइनस के है उसे भी इधर ले आए, वो माइनस है, इस साइड पे प्लस हो जाएगा। इधर देखें 18x है प्लस 12 है, उधर से जो 18x है जो प्लस हो रहा है वो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, और जो हमारे पास 2 प्लस हो रहा है वो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखें 18x पॉजिटिव 18x नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएंगे। 12 प्लस का है और 2 माइनस का है, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10, माइनस के 3 के और प्लस के 1 के, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2 के। अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए माइनस नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करें बाई -1, ताकि ये माइनस खत्म हो जाए। तो ये हमारे पास 2k आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने से 10 के साथ माइनस आ जाएगा। अब हमने चूंकि k फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर k रह जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 ज़ार 10। तो इस तरह जो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो है -5। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, गिवन दैट, अब हमें फंक्शंस दिए गए हैं f ऑफ x और g ऑफ x, और हमें फाइंड करना है, इसका फर्स्ट पार्ट देखें, g ऑफ f ऑफ 4 जो है ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें देखें कि सबसे पहले हमें अंदर वाला हिस्सा जो है उसको हमें देखना है कि हमें f ऑफ 4 चाहिए। अब यहाँ पे देखें
कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो है 3x+2। तो जी ऑफ एफ ऑफ फोर फाइंड करने के लिए हमारे पास एफ ऑफ फोर जो है वो सबसे पहले होना चाहिए, यानी हमने इसमें x की जगह पे 4 पुट करना है, तो फिर हमारे पास एफ ऑफ फोर आएगा। तो इधर भी आपने क्या करना है, जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने 4 पुट कर देना है इस फंक्शन में। 3 4s are 12 और साथ में 2 प्लस हो रहा है तो आप उसको प्लस कर लें। 12+2 हमारे पास कितना हो जाएगा 14, और इस तरह एफ ऑफ फोर की हमारे पास वैल्यू आ गई है 14। तो ये 14 वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब जो हमने फाइंड करना है उसको आप लिखें जी ऑफ एफ ऑफ फोर, इसको हम यहाँ पे अब लिखेंगे। देखें जी ऑफ एफ ऑफ फोर जो है, एफ ऑफ फोर की वैल्यू हमारे पास क्या है 14, वो आप यहाँ पे लिख दें। अब हमें जी वाले फंक्शन की ज़रूरत है जो कि हमें ऊपर दिया गया है 2x+3। अब आपने क्या करना है, ये 14 वैल्यू जी में यूज़ करनी है। किस तरह कि जी वाले फंक्शन में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने 14 पुट कर देना है। तो ये हमारे पास है 2, इस x की जगह पे ये 14 आ जाएगा और साथ में +3 जो है हम वैसे लिख देंगे। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 +3, 28+3 हमारे पास किसके इक्वल होगा 31 के। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जी ऑफ एफ ऑफ फोर की। सेकंड पार्ट है जिसमें हमें फाइंड करना है एफ ऑफ थ्री फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अंदर वाला हिस्सा देखें, हमारे पास एफ ऑफ थ्री जो है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। फंक्शन हमने यहाँ पे दोबारा ले लिया है, यानी फंक्शन हमारे पास है 3x+2। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ थ्री फाइंड करें, यानी जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आप 3 पुट करें। तो इस x की जगह पे 3 पुट करते हैं +2, 3 3s are 9, 9 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो एफ ऑफ थ्री जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 11 आ गई है। अब हमने क्या करना है, जो क्वेश्चन था हमारा उसको हम लिखेंगे एफ ऑफ थ्री। इस एफ ऑफ थ्री की जगह ये जो 11 है इसको हमने लिख लेना है, यहाँ पे हम 11 लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, 11 जो वैल्यू है इसे एफ में हमने यूज़ करना है, यानी ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आपने 11 पुट करना है। तो इस एक्स की जगह पे हम 11 पुट करेंगे, फिर बाद में जो है 2 प्लस हो रहा है तो 2 प्लस करेंगे। 11 3s are 33, यहाँ पे हम 33 लिख देंगे और 2 उसमें ऐड हो रहा है तो 33 और 2 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें फंक्शंस दिए गए हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और इसमें अब हमें फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ -2। तो जी फंक्शन जो है उसकी हमें सबसे पहले ज़रूरत है 2x+3, अंदर वाले हिस्से को हम पहले देखेंगे। अब इसमें हमें जी ऑफ -2 जो है फाइंड करना है, उसका मतलब है कि जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने -2 पुट करना है और उसको सिंप्लीफाई करके देखना है कि उसका आंसर क्या आया है। 2 2s are 4, -4 आ जाएगा +3, माइनस के 4 हैं प्लस के 3 हैं, आंसर यहाँ पे माइनस में आएगा -1। तो जी ऑफ -2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई है -1। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था उसको हम लिखेंगे, यानी एफ ऑफ जी ऑफ -2। और ये जो अंदर जी ऑफ -2 है इसकी जगह जो इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है यानी -1 वो हम पुट कर देंगे। अब हमें ज़रूरत है एफ ऑफ एक्स फंक्शन की जो कि हमारे पास है 3x+2। अब हम क्या करेंगे, ये जो -1 वैल्यू है इसे एफ में लेके जाएंगे, यानी जहाँ पे x आ रहा है 3 लिखें, इस x की जगह पे आपने -1 पुट कर देना है और +2 वैसे ही। 3 को -1 पे मल्टीप्लाई करेंगे -3 और साथ में +2 आ जाएगा। तो माइनस के 3 और प्लस के 2 हैं तो माइनस में आंसर आएगा -1। तो ये हमारे पास इस पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो क्वेश्चन के रह गए हैं एक्सरसाइज के को हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। खुदा हाफिज़।